कहते थे भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, जो बंगाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने नहीं देते थे, वो आज यहाँ पर आके नकली हिंदू बने हुए हैं। अरे भैया फैंसी ड्रेस हिंदू, बैठ जाओ बैठ जाओ, कितनी भी कोशिश कर लो भी आप हिंदू नहीं बन सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो हिंदू नहीं बन सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चुपचाप बैठिए और चिल्लाना बंद करिए। अब सिंहासन खाली कर दे। चंद्रगुप्त आ गया है, ये राहुल गांधी का नाम चंद्रगुप्त कब हो गया? इसका नाम हर दिन बदल जाता है। ये राहुल गांधी का नाम चंद्रगुप्त कब हो गया? ये चंद्रगुप्त आ गया बोल रहे हैं, मतलब शर्म करो शर्म करो, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के साथ मजाक कर रहे हो। ये चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विराट सम्राट के साथ मजाक, चंद्रगुप्त आ गया है। ये राहुल गांधी को चंद्रगुप्त बता रहे हैं, बताइए। ये राहुल गांधी कभी कभी तो लगता है चाइना का गुप्तचर है, चाइना के गुप्तचर को चंद्रगुप्त बता रहे हैं। अरे भैया सुनो, कान खोल के सुनो, राहुल गांधी कभी कभी लगता है चाइना का गुप्तचर है, गुप्तचर, उसको चंद्रगुप्त मत बोलो। अब जरा इनको शांत कर दीजिए अंजना जी, मैं कंप्लीट तो कर लूं। अरे भैया ये जग गए, उसको इसमें कोई दो मत नहीं है। उस वीडियो को देखकर दुख लगता है। बाद में मैंने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें एसपी भी बता रही हैं और बाकी भी पुलिस के महकमे के लोग पूरे विषय को सामने रख रहे हैं कि वहां कुछ लोग ऐसे अंदर में थे जिनके पास बंदूक था और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने जल्दी ही आएगी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम इससे दुखित नहीं। दूसरी बात देखिए, मैं यहाँ यहाँ नवल किशोर जी बैठे हुए हैं, यहाँ नवल किशोर, मैं देखिए ये आप तो हिंदुओं को आतंकवादी बोलने वाले, आप जिन्ना को टिकट देने वाले, आप ये घड़ियाली ऐसी मत रोइए। आप रुकिए, अभय जी रुकिए, अभय जी रुकिए, अभय जी अभी राहुल गांधी को बोलिए जरा लव जिहाद पे निकिता तोमर पे ट्वीट करें। अभी राहुल गांधी को बोलिए जरा लव जिहाद पे तौसीफ के खिलाफ जरा ट्वीट करें। राहुल गांधी जाके तौसीफ से मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, देखिएगा अभी तौसीफ से मिलने जाएंगे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जेल में, अभी जो खबर आ रही है हम लोगों के पास। फिर राहुल गांधी अभी जाएंगे तौसीफ से मिलने के लिए, दुख जताने के। दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित कर रहे जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, वाकई वो दृश्य देखकर दुख होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि इस प्रकार भक्तों को नहीं मारना चाहिए। मगर बाद में एक सेकंड मैं सर आप पीड़ा में हैं, अभी मैं शांति से सुना आपको, ये आप शांति से संवेदनशीलता दिखाइए, चिल्लाइए नहीं। ये कांग्रेसियों की दिक्कत यही है, ये मैं उत्तर दे रहा हूँ सुनते नहीं है, ये नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। देखिए अभी कह रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगे तभी तो कहूंगा, कैसे कहूंगा? अभय जी, भगवान सारी नैतिकता की मर्यादा, इनको सद्बुद्धि दो जरा। अभय जी मैं बहुत पीड़ा में और व्यथित हूँ। आज सारी मर्यादाएं नीतीश कुमार जी ने लांघ दी। सिर्फ मैं उन वक्तव्यों की बात नहीं कर रहा जो उन्होंने दिए हैं। आज जो कुछ घटित हुआ है बिहार में, वो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुंगेर में जो माता दुर्गा के धर्मावलंबी थे, उनके सीने पर गोलियां दाग दी नीतीश बाबू आपने। आप तो गृह मंत्री भी हैं, उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू विधि विधान से माता दुर्गा का विसर्जन करना चाहते थे। एक 16 साल का मासूम अनुराग कुमार को तो मौत के घाट उतार दिया और 6 गंभीर हैं। वो वीडियो आप देख लेंगी तो रूह कांप जाएगी। इतनी बर्बरता पूर्वक पुलिस ने माँ बहनों बच्चियों को जो माँ दुर्गा की प्रतिमा की रक्षा के लिए बैठ गई थी, उनको इतनी बर्बरता से मारा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस अधर्मी सत्ता को एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि एक बार आज तक पर वो वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू का चेहरा आज बेनकाब हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत व्यथित हूं। नीतीश बाबू, हमने बहुत सुशासन का राग सुना, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके बारे में क्या कह रहे हैं एक बार तो ध्यान पूर्वक सुनने थे। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके कुछ दिन पहले दोनों बड़े डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं। दोनों डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाई है अंजना जी, जो वर्ल्ड बैंक और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। सारे 16 हेल्थ के इंडिकेटर्स में बिहार को प्रधानमंत्री जी ने सबसे निचले स्तर पर बताया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री के नीति आयोग
आयोग ने जारी हाँ, हाँ, किए, मैं उनमें हूँ। 61 इंडिकेटर्स पर 4,21,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अजय आलोक जी कृपया ध्यान दीजिए क्या बदहाली आपने कर दी। 13.6% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, 80 लाख बच्चों को उच्च शिक्षा से आपने वंचित कर दिया। आपने ठीक है, दोनों जवाब दें। कर दिया। आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम, अरे पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान में सबसे नीचे है। मैं आपसे आखिरी विनंती करना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप जी, आप भी बिहार की माटी से आती हैं, एक बार वीडियो चलाइएगा। इतना दुर्दांत तरीके से, इतना विभत्स दृश्य है वो मां बहनों को 200 पुलिस के लोग नीतीश बाबू के निर्देश पर, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, अंजना जी, मार रहे हैं बर्बरता पूर्वक। पूरा देश देखे कि हिंदू भक्तों का क्या हाल किया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार ने। संबित जी जवाब दें। कुछ में तुम ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं सिर्फ मुखौटा है। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है आप आज मुजफ्फरपुर में हैं और चंद दिनों पहले मैं मुजफ्फरपुर गया था और मैं खास तौर से मुजफ्फरपुर के लोग आज देख रहे होंगे, उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ठीक पीछे मोदी जी खड़े होकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक मूर्ति मोदी जी की रखी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। और मुजफ्फरपुर के जो गरीब लोकल वर्कर्स हैं, जब मोदी जी ने ये आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, तो उन्होंने ये खिलौने बनाने शुरू किए थे और ये मिट्टी का एक मोदी जी की मूर्ति मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, मैंने ये रखा है। तो मुजफ्फरपुर के सभी निवासियों को और खास करके मूर्तिकारों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने कहा अभी कि नीतीश जी बौखला गए। मैं बहुत लंबे अरसे से भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्वों को स्टडी भी कर रहा हूं और आज भी कर रही हूं अंजना जी। नीतीश जी को मैंने कभी आज तक बौखलाते हुए देखा नहीं। एक स्मित हास्य के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए हमेशा वो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं, कभी भी किसी पे बौखलाते हुए आज तक मैंने देखा नहीं। देखिए, आपने दो सिनेरियो दिखाया। एक सिनेरियो आपने दिखाया कि उनके रैली के अंदर जहाँ 10-12 हजार लोग हैं, वहीं कुछ 8-10 लोग अंदर आ गए हैं और वो तेजस्वी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। ऐसे में उनको नीतीश जी समझा रहे हैं कि भैया ये अराजकता उचित नहीं है, अगर लोग भड़क जाएंगे तो अनुचित होगा, आप ऐसा मत करिए। आप इसको कंपैरिजन करिए, अगर यही आरजेडी की और तेजस्वी जी का रैली होता और इसमें नीतीश जी के लोग जाके या मोदी जी के लोग जाके, आप याद करिए पिछली बार चुनाव में मोदी 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 कुछ लोगों ने नारे लगाया था, तो उनकी पिटाई कैसे की गई थी? डंडों से, लाठियों से खूनम खान हो गया था, उनकी पिटाई की गई थी। यहाँ एक मुख्यमंत्री अभिभावक के रूप में एडवाइस कर रहा है, ये कोई बुराई नहीं है, बौखलाना नहीं है, ये एडवाइस करना है। दूसरी बात, जहां तक परिवार और परिवार नियोजन और बच्चों का सवाल है, देखिए हर माँ के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। राबड़ी देवी जी हमारी विपक्ष की नेता हो सकती है, मगर फिर भी मैं सम्मान के साथ कहूंगा कि नीतीश जी ने ना तो राबड़ी जी के लिए कुछ कहा, ना उनके परिवार का नाम लेते हुए कुछ कहा। नीतीश जी ने एक मानसिकता कि बहुत सारी एक बेटे के लिए बहुत सारी बच्चियों को हम परिवार में लाते हैं, कहीं न कहीं एक मानसिकता है, उस मानसिकता से उभरने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, आप देखिए मुझे ये कोताही नहीं है कहने में कि जब लालू जी जेल गए पहली बार, उन्होंने राबड़ी देवी जी को एक कठपुतली के रूप में सीएम की कुर्सी में बैठा दिया कि तुम चलो रबर स्टैम्प बन के बैठी रहो और मैं अंदर से जो बोलूंगा तुम केवल उससे हस्ताक्षर करना। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कभी नहीं होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप भी एक बिहार की बेटी है, हर बिहार की बेटी इसी प्रकार सशक्त होना चाहिए और वो आगे बढ़े। ठीक है संबित जी, आपने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया लालू प्रसाद यादव उनके परिवार का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था सभी को पता है और इसीलिए हम लोग ये बहस कर रहे हैं, इसलिए इसमें नासमझी किसी को हजम नहीं होगी। लेकिन नवल किशोर जी, दोनों ही बातें, और ये भी सच है कि लगातार ऐसी कई रैलियां हुई थी पिछले चुनाव में, मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव याद है, जब मोदी के